चमार और दलित दोनों शब्दों का भावार्थ जो लोगों को पता है वो कैसा है, इस पे भी बताना पड़ेगा। चमार शब्द और दलित एकदम दबा कुचला हुआ, जिसके पास जिसके दल, ये जो दलित शब्द है, जिसके दल की समाप्ति हो, जिसका कोई दल ना हो, उसी को दलित कहते हैं। ऐसा नहीं। जो चमार शब्द है, इसका तो पूरे भारत में इतना गलत भावार्थ बताया गया है कि अगर आप किसी को चमार बता दें तो कोई आपको कमरा तक नहीं देगा। उसके अंदर जो अभी तक अच्छे भाव रहेंगे, और जैसे वो जान जाए कि आप चमार हैं, तो उसके मन में एक कटुता की भावना आ जाएगी, एक घृणा की भावना आ जाएगी, एक निष्ठा की भावना आ जाएगी। ये छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, नीच लोग हैं। इतनी इसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये दोनों शब्द ब्राह्मणों के दिए हुए हैं, और ब्राह्मणों ने कोई चीज आपको दी। वामसेप का जो उद्देश्य है, हमारे संगठन का जो उद्देश्य है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है, वो क्यों है? क्या वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उससे आप सहमत हैं? जब आप नहीं सहमत है तो आपका संगठन कैसे सहमत होगा? तो ये भारत में जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था खराब व्यवस्था है, ये अमानवीय व्यवस्था है, ये अन्याय की व्यवस्था है, ये व्यभिचार की व्यवस्था है, ये अधर्म की व्यवस्था है, ये गरीबी और अपमान की व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के चलते आप इंसान होकर के भी आप दिन रात इस समाज में, अपने देश में भीषण गर्मी, भीषण जाड़ा, तड़कती बारिश में काम करके भी छोटी जात के और गरीब बने हुए हैं। ये ऐसी व्यवस्था है, और इनके शास्त्रों में लिखा है कि आप कर्म करोगे तो आप पूजनीय होगे, और कर्म करने वालों का परिणाम ये निकला, वो छोटी जात के भी हैं, गरीब भी हैं, अपमानित भी हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, और इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये बात। और जब व्यवस्था को ठीक करना होगा तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यहीं से संगठन की शुरुआत होती है, यहीं से संगठन निर्मित की बात शुरू होती है कि संगठन व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब आप ये जान चुके हैं कि वामसेप संगठन पिछले लंबे समय से काम कर रहा है। वो अलग बात है कि वामसेप को अभी कम लोग जानते होंगे, मूल निवासी संघ को कम लोग जानते होंगे, मूल निवासी विद्यार्थी संघ को, मूल निवासी सभ्यता संघ को अभी कम लोग नाम जानते होंगे, लेकिन इसका कार्य सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इस देश में पहली बार भारत में, भारत के इतिहास में मूल निवासियों द्वारा, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों द्वारा पहली बार अगर कोई शब्द दिया गया तो वो था जय भीम। जय भीम सभी लोग जानते हैं ना। उसके बाद जो शब्द दिया जय भीम जय भारत, इससे भी आप लोग सभी लोग जानते हैं, और ये शब्द गांव गांव तैर रहा है, जन जन में तैर रहा है। इस देश में जो ब्राह्मण देवता कहा जाता था, आज ब्राह्मण देवता से वो जो है कि बभने सारे तक आ चुका है। ठीक है, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण सारे तक आ चुका है। हमारा इस देश में जितना खराब काम करे कोई बभने सारे। जो ब्राह्मण देवता की उपाधि थी, इनका इतना महत्व बढ़ गया था कि एक देवताओं के तुल्य हो चुके थे, वो अलग विषय है। लेकिन आज इस देश में वामसेप ने जो विचारधारा दी, वो विचारधारा तैरते तैरते लोगों तक यहाँ तक ले गई कि हमारा इस देश में जितना भी काम खराब करो बभने सारे।
देश में ब्राह्मणवाद जो शब्द दिया बाम सेठ ने दिया, और ब्राह्मणों को हाशिए पर लाने का काम बाम सेठ ने दिया। और इस देश में 15 और 85 का जो नारा दिया बाम सेठ ने। आज संसद में एक शब्द जरूर सुनते होंगे आप लोग, मूल निवासी। इस देश में मूल निवासियों को सताया जा रहा है जी, मूल निवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये संसद तक अगर ये शब्द गया है तो बाम सेठ ने जी, बाम सेठ जी। और कोई भी भारत का, हमें नहीं तुलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 85% समाज के सारे संगठन हैं, लेकिन जिसकी विचारधारा अगर है तो वो सिर्फ बाम सेठ की है और मुल्ला से सारे, और वही से लेकर के लोग अलग अलग